जोहार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। दोस्तों आज का सेट आपके, जैसे मैंने कहा है दोस्तों, 2 सेट आपके खोट्टा का आएंगे। तो दोस्तों ये इवनिंग वाले सेट है खोट्टा का, इसे आप जरूर देखेंगे। एक मॉर्निंग में सेट दिए गए थे और हाँ, उस मॉर्निंग का सेट में सेट नंबर 9 में आपके सेट नंबर 9 का 3 क्वेश्चन आप देखेंगे। वहाँ पे जो है सहियारी जो होते हैं वो मिस्टेक हो गया था। सहियारी जो हैं भिन्न भिन्न आपके लिंग में नहीं लगाए जाते, एक ही लिंग में लगाए। जैसे कोई मर्द है तो दोस्तों वो मर्द से ही सहियारी करेंगे, कोई स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग से ही सहियारी करेंगे। वो आप थोड़ा आप क्या करेंगे, वो आपके सुधार लेंगे। और एक चीज़ है, सहियारी जो है दोस्तों आपके एक ही जात में नहीं लगाए जाते, भिन्न भिन्न जात में लगाए जाते हैं, वो भी आप देख लेंगे। तो चलिए आज का सेशन आपके रहेंगे खोट्टा, सेट नंबर 10 रहेगा। और पहला ही क्वेश्चन है कि खोट्टा भाषा साड़ा के उखड़वे खातिर कौन लिपि कर प्रयोग होवल जा है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो खोट्टा भाषा साड़ा उखड़वे खातिर कौन लिपि का प्रयोग किए जाते हैं, तो दोस्तों लिपि आपके है देवनागरी लिपि, क्योंकि खोट्टा भाषा हमारे देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे। और चीज़ की मैं बात करूँ दोस्तों, ये संथाली का है, ये आप इस भी याद रखेंगे, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल चिकी जो लिपि है संथाली में है, इस भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, वह वर्ण शब्द के पहले आवे कौन वर्ण बदल जा है। वो जो है ये जो है किस में बदल जाते हैं, वह वर्ण शब्द के पहले में आके किस में बदल जाते हैं। खोट्टा में वो आप जानते हैं दोस्तों, ये बदल जाते हैं ब में, वो बदल जाते हैं ब में। लेकिन कभी कभी जो है वो जो है ये ओ में ओकार वो और हर्षऊ इसमें भी बदल जाते हैं। अगर मैं बात करूं कैसे, तो देखिए वकील हम लोग लिखते हैं, वकील को लिखेंगे तो खोट्टा में उसको ओकील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकील। इसलिए याद रखेंगे कभी कभी जो है वो में बदल जाता है और हर्षऊ में बदल जाते हैं, और वो जो है आपके ब में बदलते हैं। इसके अनुसार आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेलवा बरियात शब्दक संज्ञा छाटा, हेलवा बरियात शब्दक संज्ञा छाटा क्या हो जाएगा? ये 3 का आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। गोठवाचक यानी बरियात हो गए, हेलवा हो गए, यात्रा हो गए, जत्रा हो गए, ये सारे आपके गोठवाचक में आते हैं, यानी कि आपके गोठवाचक में आते हैं। दोस्तों सी नंबर आप याद रखेंगे। गोठवाचक अगर मैं बात करूं तो ये समूहवाचक को हम लोग बोलते हैं खोट्टा में गोठवाचक, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, खैबाय बेथा शब्दक संज्ञा छाटा, खेबाय बेथक संज्ञा छाटा 4 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भावगुणवाचक। खैबाय बेथा शब्दक भावगुण माने गुणवाचक दोस्तों संज्ञा, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, द्रुघऊ जो के संबंध कारक रूप छाटा, द्रुघऊ क्या हो जाएगा संबंध कारक रूप में? ये आपको बोले छाटने के लिए तो ओकर, ऊ हो गया ओकर दोस्तों, ऊ हो गया ओकर। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ई सर्वनाम के संबंध कारक रूप क्या होगा? ई क्या हो जाएगा? ई मतलब हो गया इकर या ऐकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ई जो है ऐकर या ऐकर, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। लेड़वा शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेड़वा शब्द स्त्रीलिंग रूप पूछे गए, क्या होगा? लेड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। साढ़ शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? साढ़ शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? साढ़ का स्त्रीलिंग रूप पूछे गए हैं, क्या होगा? इसका हो जाएगा साढ़ीन। क्या हो जाएगा? साढ़ीन। साढ़ का हो जाएगा साढ़ीन, ये भी आप याद रखेंगे। साढ़ शब्द के स्त्रीलिंग रूप आपका साढ़ीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, आपके लगातार 2 सेट लाएंगे खोट्टा में, और ये दोस्तों एग्जाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है ये सीरीज, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन देखेंगे उस तरह से आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। गाय शब्दक बहुवचन क्या होगा? गाय शब्दक बहुवचन पूछे गए, क्या होगा? गैयन। गैयन दोस्तों, गाय मतलब एक गाय हो गई। गैयन की बात करें तो बहुत सारे जब गाय रहते हैं उसको गैयन बोलते हैं, कि गैयन यहाँ चरो हो, मतलब बहुत सारे गाय वहाँ चरते हैं। भैंस शब्द बहुवचन रूप छाटा, भैंस का क्या हो जाएगा? बहुवचन आप जानते हैं भैंस का हो जाता है भैंसियन। क्या हो जाएगा? बहुवचन भैंसियन, मतलब बहुत सारे भैंस, भैंस का हो जाएगा भैंसियन। ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे ए। सीता बैठल है, ई वाक्य में बैठल कौन क्रिया है? सीता बैठल है, ई वाक्य में कौन क्रिया है आपको बताना है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि दोस्तों इसमें कर्म नहीं है, कर्म रहने से सकर्मक हो जाता है। ये अकर्मक, सीता बैठल है मतलब सिर्फ वो बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहा, मतलब अकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। गिदर के ढरकाए देही, गिदर के ढरकाए देही वाक्य में ढरकाए क्रिया कौन क्रिया है? ढरकाए, ये आपके नाम बोधक क्रिया, क्या है? नाम बोधक। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सरिता के गया चरा है, इसमें
सरिता की गैया चरक है, चरा नहीं दोस्तों चेरक है, मतलब व्हाइट मतलब सफ़ेद है। सरिता की गैया चरक है, ई वाक्य में पूछे गए हैं क्या है, चरक क्या है। दोस्तों ये गुणवाचक संज्ञा को दिखा रहे हैं, क्योंकि वो कैसा है तो गुण है, चेरक है, कार है, सफ़ेद है, गोरा है, काला है, विकलांग है, ये सारे क्या गुण है उसका। लंबा है, छोटा है, मोटा है, ये सारे गुण दिखाते हैं। ये गुणवाचक आपका विशेषण हो जाएगा। और विशेषण अगर पूछे जाए तो दोस्तों विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये भी आप जानते हैं, संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। ये चारों बोध होते हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, ई तियन बासी हक है, ई तियन जो है बासी हक है, बासी हक है, इसमें बासी क्या है, बासी क्या है दोस्तों आपके क्या है 14 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा गुण, क्योंकि ये बासी आपका क्या है गुण है, ये बासी गुण है। महक रहा ये भी गुण है, छी छी ये भी गुण है, ये सारे गुणवाचक में आते हैं, आप इसे याद रखेंगे। जो क्रिया रूपे कोई काम शुरू भेल पता चला है मकिन सिराय के पता ना चले ओकरा की कहल जाए। शुरू का पता चलता है मकिन आपके सिराय का पता नहीं चलता है, उसको क्या कहते हैं। 15 का ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, अतपूर्वा बीतल काल। क्या होता है अतपूर्वा मतलब आधा अधूरा, बीतल काल अतपूर्वा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब हम लोग 16 क्वेश्चन देखेंगे। सरिता खाए थल, ई वाक्य में काल छाटा, सरिता खाए थल, इसमें काल आपको छाटने बोले हैं। अतपूर्वा बीतल काल क्योंकि वो काम को पूरा नहीं कर रहे हैं, मतलब खा ही रहे हैं, खाए थल। तो दोस्तों अतपूर्वा बीतल काल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमर शब्द कौन कारक विभक्ति लागे, हमर शब्द में कौन कारक विभक्ति लागे इसमें बताना है। 17 का ऑप्शन नंबर है संबंध कारक, हमर हो जाएगा, संबंध कारक विभक्ति को ये बताए गए हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, हामनिक शब्द कौन कारक विभक्ति लगा, हामनिक शब्द में पूछा गया, हामनिक शब्द में कौन विभक्ति है, संबंध कारक। हामनिक, हमर ये सारे संबंध कारक का विभक्ति है। पंचायती शब्द समास छाटा, पंचायती इसमें समास क्या होगा ये बोले गए हैं द्विगु समास, क्योंकि पंच हो गया इसीलिए जो संख्या को दर्शाता है उसको हम लोग द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। चार खूंटा आपके चार कोर, ये सारे आपके क्या होगा द्विगु समास का एग्जाम्पल है, आप ये चीज़ जरूर याद रखेंगे। बहुब्रीहि समास जानते हैं दोस्तों, आपके बहुब्रीहि समास अगर मैं बात करूं तो अगर जिस तरह मुहावरे में रहते हैं ये आपके बहुब्रीहि समास में आते हैं। जैसे 10 आनन, जिसके 10 आनन अर्थात दशानन मतलब रावण, ये आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। दंतु समास आप जानते हैं जिसके बीच में हाइपन रहते हैं, वे आपके दंतु समास में आते हैं। ये सारे जब समास आएंगे उस तरह इसका डिस्कशन कर दिए जाएंगे। तन मन शब्द समास छाटा, तन मन, देखिए तन मन हो गया दंतु समास, तन और मन ये क्या हो गया आपके दंतु समास का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पीताम्बर नीलकंठ शब्द समास है, पीताम्बर जिसका नील है कंठ अर्थात आपके हो जाएगा शिव, यानी आपके बहुब्रीहि समास। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है बहुब्रीहि समास में एक मुहावरा आप याद रखेंगे, वो भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, कखनु कखनु मतलब जब एक ही चीज़ आपके दोस्तों रिपीट होते हैं वो भी एक समास होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। जब एक ही चीज़ में रिपीट होते हैं उसको अविभाव समास से कहते हैं। जैसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे पूछते हैं कि कखनु कखनु कौन समास है, तो अविभाव समास का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक ही चीज़ तब 2 बार रिपीट होता है तो अविभाव समास में आते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कखनु कखनु हम खेला ही, वाक्य में कखनु कखनु क्या है दोस्तों, ये क्रिया विशेषण है। क्या है क्रिया विशेषण है, 22 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, तोर बाप कांदा हल, ई वाक्य में कांदे की है दोस्तों, तोर बाप कांदा हल, इसमें क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर आपके जगह सूचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा जगह सूचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, नेक्स्ट सवाल क्या है, हाँ, महेश कायल रामगढ़ जीते, महेश कायल रामगढ़ जीते, इसमें भाववाच्य को बोले हैं क्या होगा, भाववाच्य को बताने बोले हैं। महेश कायल रामगढ़ जीते, इसमें भाववाच्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महेश से कायल रामगढ़ जायल जीते, चलाइल जीते, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। महेश से कायल रामगढ़ जायल जीते, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भाववाच्य के रूप में। ई बछड़ तोर संतार भैव जीते, इसमें कैसन वाक्य है दोस्तों, ये कैसन वाक्य होगा, ई बछड़ तोर संतार, सॉरी ई बछड़ तोर संतार भय जीते, इस कैसा वाक्य इसमें बोले गए हैं। 25 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, इच्छा, इच्छावाचक, इसमें इच्छा को जाहिर किए गए हैं कि ई बछड़ तोर संतार भय जीता है, मतलब इच्छा दिखा रहे इसलिए इच्छावाचक। मुनिया आज पेठिया जाए पारे, ये कैसन वाक्य है, मुनिया आज पेठिया जाए पारे कैसन वाक्य है, ये जो संदेहवाचक, क्योंकि वो संदेह है, वो जाए पा रहे मतलब वो संदिग्ध है, संदिग्ध वाचक में आते हैं इसलिए संदेहवाचक इसको कहे जाते हैं। चरखा शब्द विभ्रातक शब्द क्या होगा, चरखा का क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर है करिया, चरक और करिया इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए,
कडरू शब्द विपरार्थक शब्द छाटा, कडरू का बोला गया विपरार्थक शब्द क्या होगा? 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंडरका या संगाड़ू, ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कनकन शब्द विपरार्थक शब्द क्या होगा? कनकन मतलब होते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडा, तो इसका आपका 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धीपल मतलब गर्म, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टांगा शब्द अनुरार्थक शब्द क्या होगा? टांगा का छोटा रूप पूछे गए, क्या होता है? टांगा का छोटा रूप होता है टंगला या टंगली, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। दोनों होता है, टांगा का छोटा रूप टंगला होता है, टंगली होता है। ककर कहल लागे तोर बोड़ गाछे छैयर तर रहा हम छोट गाछे छैयर, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं मोहन। कौन कहते हैं? मोहन। देवा चौधरी के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं, रोहन को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके कौन सा क्वेश्चन है 32 नंबर। छैयर कहानी कोकर कहल लागे हमर किस्मत तोर अतन लेखन रहे हमर परिवार के लेखक मेहनत मजूरा करी दिन बितवे हता और इतरे मोटी मोटी माटी के मिल जा है, ये कौन कहते हैं? ये आपके कहते हैं दोस्तों रोहन। कौन कहते हैं? रोहन। अपना दुख दर्द मोहन को सुनाते समय ये कहते हैं। महुजार का अर्थ क्या होता है? महुजार मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? तो तनी ठंडा। महुजार मतलब तनी ठंडा, भिनसरे का समय में जो रहता हल्का हल्का उसको तनी ठंडा बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएगा। बोनेक लोर कहानी के अपन स्वार्थ ले बेसी नहीं सोचे पा रहे, कौन कौन नहीं सोच पाते हैं? तो ये आम आदमी जन दोस्तों अपन स्वार्थ से बेसी वो नहीं सोच पाती है। बोन राजा कहते हैं कि बोन लोर कहानी में बोन राजा कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने से ज़्यादा नहीं सोच सकते आदमी जन के बारे में, इसको कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, हम कैसे जियब कहानी महुआ दारू के चुआ है, कौन चुआ है? महुआ दारू। 35 का क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा दोस्तों रघु। हम कैसे जियब कहानी महुआ दारू के चुआवा है दोस्तों। महुआ दारू कौन चुआते हैं? तो रघु नहीं दोस्तों, महुआ दारू रघु नहीं चुआते, चुनिया चुआती। कौन चुआती? चुनिया। ऑप्शन नंबर आपके दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि रघु जो है ये पीते हैं, रघु पीते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हम कैसे जियब कहानी भद्रू के हक है, हम कैसे कहानी भद्रू कौन है? 36 का बताना है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी आपके रघु का बेटा कौन है? भद्रुआ। ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नवा छोट जमींदार कहानी कौन किताब इजराइल हक है? नवा छोट जमींदार कहानी जो है कौन किताब में इजराइल है? बताना। छैयर। किसमें? नवा छोट जमींदार आपके छैयर कहानी में इजराइल है। टोटल 10 कहानी है दोस्तों, 10 कहानी है, टोटल 10 कहानी है, जो कि चित्रंजन महतो चित्रा जिसको लिखे हैं, ये भी याद रखेंगे। और ये जो किताब है अपने माँ बाप को समर्पण किए हैं, ये भी आपको याद रखना है। भांडर भंडर माने की हवा है आपके? भंडर भंडर मतलब क्या होते हैं? 38 का हो जाएगा गंदा गंदा, क्या हो जाएगा? गंदा गंदा। नेक्स्ट सवाल, झबरू के बेच बिहारी कॉलेज नावा लिखाल सोचे है, क्या झबरू के बेच बिहारी के कॉलेज में नाम लिखाल सोचते हैं दोस्तों? 39 का हो जाएगा अगहन के आरू बेच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपकी क्या है, उबार कहानी बिहारी केते उम्र के रहे। उबार कहानी जो है उसमें बिहारी केते उम्र के रहते हैं? तो आपके रहते हैं ये 18 से 20 बच्चर। कितना? 18 से 20 बच्चर, ऑप्शन नंबर है। जंगली कौन भाई मारपीट सवारी गाड़ी दलाल रहे? जंगली के कौन भाई प्राइवेट सवारी के आपके दलाल रहते हैं? मारपीट नहीं दोस्तों, प्राइवेट, या मार नहीं, प्राइवेट, प्राइवेट लिखे हुए हैं, सवारी के रहते हैं। ये आज सेट में भी आए थे, सुबह वाले सेंड में। ये आपके मंझला भाई, कौन भाई हो जाएगा? मंझला भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहीर डवानी कहानी जंगली माने की हवा है। जंगली मतलब क्या होता है? मतलब होता है आपके बुद्धघर और ज्ञानगर, मतलब होते हैं जंगली। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएगा, बुद्धघर और ज्ञाननगर। जंगली जिंदगी डवानी कहानी जंगली माने होता है बुद्धघर और ज्ञाननगर, ऑप्शन नंबर आपके डी। ओ दीदा कहानी ककर कहल लागे एक के पास चौवन्नी तो दूसर के पास 4 लाख बैंक बैलेंस, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं आपके लेखक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दीदा में चानो वाली आप जानते हैं और दीदा का है। हुब कहानी कौन किताब में इजराइल है? हुब कहानी कौन किताब में इजराइल है? 44 का बताना है सौंद माटी। किसमें? सौंद माटी, आप याद रखेंगे, विनोद कुमार। हुब शीर्षक अर्थ बताओ। हुब शीर्षक अर्थ होता है लगन, उत्साह, सामर्थ्य, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे होते हैं, क्या होते हैं? ये सारे होते हैं। नेक्स्ट सवाल, खीरा करमैतिन के भाई की ले नाय खावा है। जो खीरा होते हैं किस लिए नहीं खाते हैं? क्योंकि आपके वो खीरा के भाई भगवान माना है, सही है। झारखंडक भगवान का देवता माना है और भायक लागिन वो देवता जुकुर हवा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झारखंडक पटारे खादेखन हिसार मानसून केते दिन आवे भाव जा है,
47 का क्या हो जाएगा 15 दिन आगू। झारखंड पठारे दक्षिणे हिस्सा मानसून 15 दिन आगू आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाबकारी नाटक में ग्रामीण के हक है। अब जानते हैं ग्रामीण कौन है चाबकारी नाटक में, ये सारे ग्रामीण है, जादू, खेपा, समरी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों आपके लगातार सेट आ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि मेरा मनोबल दोस्तों बढ़ा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हम वीडियो को लेकर आएंगे। चाबकारी नाटक कालूराम के मुंशी के है। चाबकारी नाटक में कालूराम का मुंशी कौन रहते हैं? 49 का आपका हो जाएगा फकीरा। कौन रहते हैं? फकीरा। जानते हैं। चाबकारी नाटक के भीख मांगत मांगत गांव कौन आता है? कौन दोस्तों? ये आते हैं आपके कालूराम। कौन आते हैं? कालूराम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एको गाँव एक लोग श्रीपति कोकर बिहाल है टा कालूराम के 8 मांगो है। कालूराम से 8 मांगो है। कौन मांगते हैं? 51 का हो जाएगा सी भतीजा। कौन दोस्तों? भतीजा। नेक्स्ट सवाल देखिए, चाबकारी नाटक चुटराक बापेक पश्चिम रहन सहन सी कौन कठाच कर है? चाबकारी नाटक में चुटराक बाप पश्चिम रहन सहन दे के कौन कठाच कर है? ये करते हैं दमयंती, जो एक शिक्षित औरत रहती है। ऑप्शन नंबर बी। केते बचर बीतल बाधू कालुक समीरे खेत नाय छोड़ल हल। 53 का हो जाएगा 5 बचर। 5 बचर बीत जाते हैं फिर भी नहीं छोड़ते हैं, आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अरुण बोने सुगा कांदा देख के कांधा लागल। अरुण बोने दोस्तों जो 7 भाई 1 बहन का जो वन का नाम है वो अरुण वन है, आप इसे याद रखेंगे। बोने सुगा कांदा सुगे के कांधा लागल। कौन कांधा लगता है? तो वन पशु पक्षी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, धनक धधनी लोक कथा कोकर कहल लागे यदि हम मोर जाए तो की करबे? कौन कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों 55 का। ऑप्शन नंबर सी बांदर। बांदर जांचते हैं, परखते हैं आपके उसकी मम्मी को। किसकी मम्मी को? तो चमटू की मम्मी को। ये बांदर करते हैं। कौवा कौन ठीन अपन ठोर मारलय जे ठोर हृदय उठल आर पोड़ गेलय? गर्मा गर्म हथौड़ी। 56 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएगा, गर्मा गर्म। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या हो जाएगा 57 नंबर। 57 नंबर में क्या है? गोरखा किसान अपन खरनिया है डांगर के आनल रहे। क्या आने का दोस्तों? 57 का हो जाएगा आपका माड़ घुराए खातिर। क्या? माड़ घुराए खातिर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बूढ़ी और नाती लोक कथा है बूढ़ी नाती की बिहा कोखर से भेल हल है। किससे होते हैं दोस्तों? 58 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा के बेटी से। बूढ़ी और नाती लोक कथाएं बूढ़ी के नाती की बिहा राजा के बेटी से हो जाते हैं। टेपा राजा के बेटी कैसन जिंदा कर द है? कैसन कहते हैं? जड़ी सुंघाए के, मंत्र मार के, या जादू टोना से। 59 का ऑप्शन नंबर ए, जड़ी सुंघाए के दोस्तों कर देते हैं टेपा राजा के बेटा को जिंदा। टेपा ककर ठीन केतकी फूल दल। टेपा ककर ठीन केतकी फूल देखल के, तो किसके पास देखल के दोस्तों? ये राक्षिन के बेटी के पास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लुगर बेटी छुआ लोक कथा संकलकर्ता कहेगा लुरगर बेटी छुआ। कौन है? लुरगर बेटी छुआ का हो जाएगा ए.के. झा, अजीत कुमार झा। लुरगर बेटी छुआ। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, 7 भाई 1 बहन की बात करो दोस्तों, शांति भारत 7 भाई 1 बहन आप जरूर याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है, डी नंबर। नेक्स्ट सवाल, खूटा बिदर चिया गोटा लोग कहता है पनिया ककरा अपन पर रहम करे हल। 52 नंबर हो जाएगा डी, हाथी। किस पर? हाथी। दोस्तों हाथी को कहते हैं कि पानी को एकदम आराम से घीड़ घाड़ के उसको बर्बाद कर दो। के अपन तने पानी आवते देख के डरा जाए। के अपन तने पानी आवते देख के डरा जाए। 63 का ऑप्शन नंबर आइक। कौन? आइक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये डर जाते हैं। करमवीर पंच रचना ककर लगे। करमवीर पंच ये रचना किसके हैं? ये है दोस्तों आपके भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल, इसे आप जरूर याद रखेंगे। 64 हो गए, अब हम लोग 65 की ओर देखते हैं। क्या है? श्याम सुंदर महतो जी 62 से लेकर 72 तक माइंड्स टाइम कीपर के रूप में काम कर रहे थे। ये आपके पूछे गए हैं कि राष्ट्र कोयला नगर निगम भरकुंडा रामगढ़। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इस पर ये काम किए थे। रंगा लाठी कविता संग्रह कविता कितने कविता इजराइल है? रंगा लाठी में कितने कविता को इजराइल गए हैं? 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50। रंगा लाठी संग्रह कविता में इजराइल है 50, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इंजोर पत्रिका संपादन कौन बछर कर रहा है? इंजोर पत्रिका धनंजय ही करते हैं, जानते हैं आप, धनंजय प्रसाद। 1997 इंजोर पत्रिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, खोटा के पहल पत्रिका बतावा। खोटा का पहल पत्रिका कौन है? 68 का आपका हो जाएगा मातृभाषा। ये आप जानते हैं पानोरी जी ने लिखे हैं मातृभाषा 1957 में, आप ये भी याद रखेंगे। पहल खोटा आपके हैं 1957 में। रखते राखल पाखा ककर रचना लगे।
रखते राखल पंखा दोस्तों किसके हैं? ये हैं आपके श्रीनिवास पानूरी। रखते राखल पंखा आपके श्रीनिवास पानूरी जी का है, आप इसे याद रखेंगे। श्रीनिवास पानूरी जी का खोटा वाल्मीकि कौन कहा था? श्रीनिवास पानूरी जी को खोटा वाल्मीकि किसने कहा था? ये कहा था रामदयाल मुंडा। कौन कहा था? रामदयाल मुंडा। आप इसे जरूर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानूरी जी कौन बछड़े खोटा भाषाक रचना शुरू करल हलै? खोटा भाषा का रचना कब शुरू किया गया था? पानूरी जी 1950 में खोटा लिखना स्टार्ट किया था, और ये 40 आपके जो है खोटा और 40 हिंदी ये दोनों लिखे गए हैं। और ये अगर प्रारंभ किए थे लिखना तो 1946 से ही लिखना प्रारंभ किए थे, लेकिन खोटा में पूछेंगे तो 1950 आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके 72 नंबर का क्या हो जाएगा? 72 नंबर, एक जा कौन भाषा का रचना आपके करल हलै? एक जा कौन भाषा का रचना करल है? अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, खोटा या सभी? ये सभी आपके एक झा जी ने किए गए थे। एक झा जी का कौन बच्चर सिराय गए, मतलब कौन बच्चर ये मर गए? ये आपके हो जाएंगे 29 सितंबर 2013 को ये आपके सिरा गए, और 1939 में दोस्तों ये पैदा लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सबले 20 कविता संग्रह लिखवैया कौन होता है? सबले 20 कौन है? सबले 20 का हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सबले 20। श्रीनिवास पानूरी जी के कौन जिला परिवर्तन पुरस्कार दिला है? तो दोस्तों ये आपके देते हैं चतरा जिला, परिवर्तन पुरस्कार आपके चतरा जिला से देते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि जमशेदपुर से इसको कौन पुरस्कार दिए जाते हैं। चतरा से तो आपका हो गया परिवर्तन पुरस्कार, लेकिन जमशेदपुर से आप कमेंट करेंगे कौन पुरस्कार देते हैं। चित्रा रानी लोक कथा का संकलनकर्ता कौन है? चित्रा रानी का लोक कथा का संकलनकर्ता आपके है शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ परमाणिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, संतोष कुमार महतो जी के बाप का नाम बताओ। संतोष कुमार महतो जी के बाप का नाम क्या है? तालो महतो। क्या है? तालो महतो, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सोहन लागे रे गीत कौन ऋतु को भाव फुरचा है? सोहन लागे रे किसमें फुरचाते हैं? ये बसंत ऋतु में। सोहन लागे रे दोस्तों ये शांति भारत ने लिखे हैं, सोहन लागेरे शांति भारत ने लिखे, आप इसको याद रखेंगे सोहन लागेरे। और ये बसंत ऋतु में फुरचा है, ये भी आप जरूर याद रखेंगे। मिली के रहिया कौन है? मिली के रहिया ये आपके कहाँ के माटी के रकम कर माखा है? मिली के रहिया 79 का ऑप्शन नंबर है कश्मीर के माटी। कहाँ का? कश्मीर के माटी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन कविता गृहिणी कर समस्या का रुख पर गल है? गृहिणी कर समस्या रूसल भोला। किसमें? रूसल भोला। आपके शिवनाथ परमाणिक ने इसको लिखे, याद रखेंगे शिवनाथ परमाणिक, इसको जरूर आप याद रखेंगे। हामिन सबेक मैं बात करूं दोस्तों, ये आपके पानूरी जी ने लिखे हैं। हामिन सबेक पानूरी जी ने लिखे हैं। ढेंसा ढेंसी छोड़ पारसनाथ ने इसको लिखे हैं। मेड़ और मानुस, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट से ये आप देखते रहेंगे, आपके एग्जाम यही से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाँचर गीत कौन ऋतु के गावल जाए? चाँचर गीत दोस्तों कौन ऋतु में गाए जाते हैं? ये आपके शीतकालीन ऋतु में गाए जाते हैं, आपके याद रखेंगे। कर्मा में जब दोस्तों आपके कर्मा में जब बहन लोग आपके करमैतिन डाली को जब बहा के आते हैं तो उस समय चाँचर गीत गाए जाते हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। करमैतिन पूजा के बेरा की हवा है? करमैतिन पूरा के बेजा अपन करम भैया के धर्म, ये कहते हैं अपन करम भैया के धर्म, ये आपके बेरा कहल जा है अपन करम भैया के धर्म, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। लोक साहित्य माने की हवा है? लोक साहित्य मतलब होते हैं, क्या होते हैं? लोक साहित्य मतलब होते हैं, ये सारे होते हैं लोक के साहित्य, समाज के साहित्य, आमजन के साहित्य, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 84, लोक कथा के आर की कहल चाहे? लोक कथाकार क्या कहे जाते हैं? सुन कहानी और जान कहानी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उद्भा गीत में कौन रस पावल जाए? उद्भव गीत में कौन रस पाए जाते हैं? ये वियोग श्रृंगार का। किसका? वियोग श्रृंगार रस उद्भव गीत में पाए जाते हैं। टिशु गीत कौन रकम में गीत है? टिशु गीत कौन रकम में गीत है? 86 का आपको बताना है। ये श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंगना में अला ललनवा से मंगलवा गीत मिली गावा है, कौन गीत है? ये आपके कौन गीत है? तो छठियारे गीत दोस्तों, जब छठी दिन में ये होते हैं उस समय ये गीत गाए जाते हैं। अंगना में अला ललनवा से मंगलवा गीत मिली गावा हो, ये आपके छठियारे गीत में होते हैं। बीतल हेमंत ऋतु आयल बसंत ऋतु, हुल हुसल हमर जिया देखी ऋतु राज रे, ये कौन गीत है? ये हो जाएगा आपका बसंत ऋतु। कौन गीत? बसंत ऋतु, ऑप्शन नंबर ए, और ये भी आई है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, 88 देख लिए हम लोग, अब हम लोग 89 देखेंगे। चार जवानी मिल खटिया उठाए जी लैलय, गेलथिन दामोदर तीर रे भाई मानुष जन्मदिन चारी रे, ये ऋतु कौन ऋतु में गाए जाते हैं? ये गाते हैं आपके कौन ऋतु में? शीतकालीन ऋतु में। कौन ऋतु में? शीतकालीन ऋतु में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
एक पथिया डोंगल महुआ में एके झा जी ने कितना किताब के लिखवा है या दोस्तों? 2। कितना? 2। एक पथिया डोंगल महुआ में। कौन तरह खटिया, कौन तरह खटिया, कौन तरह मचिया, कौन तरह सैया जोड़ल रे प्रीतिया कौन तरह, ये आपके हैं। क्या हो जाएगा 91 का? देखिए इसका हो जाएगा आंसर अपन बिहा गीत। किसका हो जाएगा? बिहा गीत में ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि कौन तरह खटिया, कौन तरह मचिया, कौन तरह सैया जोड़ रे पियुआ, ये आपके बिहा गीत ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइन बन सिमर पोहा गात बहे फुए गो, ये आपके 92 का ऑप्शन नंबर सी करम है। आइन बह सिमर पोहा गात बह फुई हो, ये आपके करम गीत का है। अमलो पिया नेक ककर घरे हवाए, अमलो पिया नेक आपके बर और बधू दोनों में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घू घू चू पाड़ू चू, ये आपके बोले गए हैं, ये आप जानते हैं आपके किस में हो जाएगा? छोवा गीत में है। ये क्या छोवा गीत में है? घूघू चू पाड़ू चू नहीं मम्मी लोग खिलाती है बच्चा को, वही ये पूछे गए हैं। 95 का कांची हो बांस के डलवा बुनलवा श्री राम, सातों बहिना फूले लहर जब श्री राम, ये आपके पूछे गए हैं। ये आपके करम गीत में है। जब बहन लोग भोर में यानी भिनसरे में फूल लोहरने यानी फूल को तोड़ने जाती है, उस समय इस गीत को गाया जाता है, तो हम लोग करम गीत बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके 96 का क्या होगा? रिम रिमझिम रिमी झिमी मेघा बरस गेल, राघे कुहे मुंडरी गया हो, धीरे चलो रे चलो मुंडरारे गया, ये आपके पूछे गए कौन सा गीत है? ये आपके हो जाएंगे, कौन सा गीत आपके हो जाएंगे? सोहराय गीत। कौन? सोहराय गीत, ऑप्शन नंबर सी। झिंगा फूलो कांसे फूटो भादो जखन आवो करमा, गीत गूंजे तखन गावे गावे जवा डाली बेलन दरी धान के पतैया, ये पूछे गए हैं। 97 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बांदर बाजे रे बंसी बाजे रे। झींगा फूले कांसी फूले, देखिए मैं इसको पढ़ देता हूँ। झींगा फूले कांसी फूटे भादो जखन आवे करमा, के गीत गूंजे तखन गावे गावे जावा डाले बेलन दरी धान के पतैया, ये आपके बांदर बाजे रे बंसी बाजे रे का है, ये आप जरूर याद रखेंगे। खोटा लोक साहित्य किताब संकलकर्ता कौन है? खोटा लोक साहित्य का आपके संकलकर्ता है शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ परमाणिक, ये आप याद रखेंगे, शिवनाथ परमाणिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 99 का देखिए, करिल बासे केरी मड़वा छराय से, मड़वा नेऊ नऊ चाहे, नौ के चलो बर नूनू बाप, नौ के चले नहीं तो लग जाएगा पान का रस, ये पूछे गए हैं। ये दोस्तों आपके बिहा गीत में है। करिल बासे केरी मड़वा छराय से हो मड़वा, नेऊ जाओ नेऊ के चले बर नूनिक बाप नेऊ के चले, ये आपके बिहा गीत का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डहरुआ गीत कौन ऋतु गावल जाए? डहरुआ ऋतु दोस्तों ये आपके गर्मी में, डहरुआ हो गया आपके मेही ताल मोटी ताल, ये आप याद रखेंगे। डहरुआ हो गया, मेही ताल हो गया आपका, मोटा ताल हो गया, रसधारी हो गया, ये सारे आपके कौन गर्मी गीत का है, ये आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों इस तरह से आपके 10 नंबर सेट जो है ये कंप्लीट होते हैं। 10 और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस सेट को आप जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।